जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद से महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू लेके आप सभी के सामने आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जैसे ही संविधान अंतिम रूप से लागू हुआ भारत में, तो उस समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है? तो अभी वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। धाराओं मतलब अनुच्छेद की कुल संख्या है। तो अनुच्छेद की कुल संख्या जो है 395, अनुच्छेद की संख्या 395 है। ऑप्शन सी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ होगा? ये किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है? तो ये आप इसका इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित किया है, मूल अधिकार निश्चित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद जो है 16 जो है ये सारे अधिकार प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संघ को कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये सारा चीज दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बैठक की प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108 ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, है ना। संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद 112 क्लॉज 29 में भी है, अनुच्छेद 146 क्लॉज 3 में भी है, और अनुच्छेद 148 क्लॉज 6 में भी दिया गया है। तो 32 का जो है सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यह राष्ट्रपति को अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी सर्वोच्च न्यायालय कोई एक निर्णय दे दिया या आदेश दे दिया, उस पर विचार करने के लिए पुनः वह अधिकार रखता है, तो यह अधिकार उसे संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबाद कर होगी आबद कर होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 142। यानी एक बार जो नियम लग जाएगा तो वो सभी न्यायालयों को मानना होगा, यानी उस। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान जो है किया गया है अनुच्छेद 233 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा संपत्ति अर्जित करने पर भारत की संघ और राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 254। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक में वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 क में यह बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
डी अनुच्छेद 312 में। चलिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 314। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।